आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। सूरज किसी दूसरे की रोशनी से नहीं चमकता, जलता है तब चमकता है। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। असलियत में जीवन में जीतता वो है जो आत्मचिंतन करता है कि मेरी कमी क्या है। दुनिया की कमी सारा सबको पता होती है, खुद की कमी पता नहीं होती। अगर आपको खुद की कमी पता पड़ जाए, खुद की स्ट्रेटेजी पता पड़ जाए, तो आपको कोई हरा। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन होगा जिस दिन तुम फोन लगा के घर पे बोलोगे ना कि मम्मी हो गया मेरा, या पिताजी हो गया मेरा। ये जो वर्ड आता है ना, हो गया मेरा, इस 3 वर्ड में हो गया मेरा या कर दिया मैंने, ये जितना भी बोझ तुम अभी तक लेते आ रहे हो ना पिछले समय से, जितना भी बोझ सब है, ये पता है कैसे उतरेगा? यूं उतर जाएगा एकदम सर से, और तुम्हारा नया जन्म होगा उस दिन से। याद रखना, अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें लेकर सोचे थे, देखो वो पूरे नहीं हो पा रहे। पिता ने कितना त्याग किया है, माँ ने अपने सपनों को कितना मारा है। बेचारी करवा चौथ भी एक ही साड़ी में मनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें टाइम से पिताजी खर्चा भेज पाए, तुम्हें पढ़ा पाए। तो जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है, जो त्याग किया है, जो अपने सपनों को भी मारा है, वो वक्त है कि तुम नौकरी लेकर के उनके सपनों को भी पूरा करो। इसमें बड़ा सुकून है जब हम माँ बाप के लिए करते हैं। जब मैं अपनी माँ को घुमाने के लिए लेके जाता हूँ कि चल माँ मॉल में चल रहे हैं, तेरे को कुछ खरीदना है तू ले ले, जो चीजें तेरी जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा, उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत कर लो बस भाई। राजा बनने की क्वालिटी नहीं पूछी जाती, इनबिल्ट साहस कि कर डालेंगे। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बट अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, तुम इस पढ़ाई की बदौलत अपनी जनरेशंस को बदल सकते हो। अपनी जनरेशंस को, तुम अपने पूरे खानदान के इकलौते वो इंसान हो सकते हो जिसने अपनी पूरी जनरेशंस बदल दी। रियलिटी है, मैंने करा है, तुम भी कर सकते हो।